रोमांस सीरियल माई री। इस बार फाकिर और एनी बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार एनी तो यही चाहेगी कि फाकिर, मैं और तुम्हारी मामा अलग हो जाएं, इसी में बेहतरी है। दूसरी जानिब फहमी पुप्पो, जो कि हबीब के साथ मिलकर इस बार बहुत बड़ी चाल खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सारी की सारी हकीकत समीना के सामने भी आ ही जाती है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी अपने स्कूल का होमवर्क कर रही होती है तो अपना काम ध्यान से कर रही होती है। यहाँ पर समीना पहुंच जाती है। समीना आकर कहती है कि बेटा पढ़ रही हो? हाँ बड़ी अम्मी, काम कर रही थी मैं। यहाँ पर वो उसके साथ बातें करना शुरू हो जाती है। कहती है कि हम सभी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, खास तौर पर फाकिर। मुझे यकीन है कि तुम उसका साथ दोगे, क्योंकि फाकिर आज अकेला है। उसका साथ देने के लिए कोई भी घर का फर्द भी उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा उसके साथ रहोगे। यहाँ पर वो उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि बड़ी अम्मी, कभी भी आप परेशान मत होइएगा। मैं कभी भी आज के बाद फाकिर को किसी किस्म का कोई भी तंग नहीं करूंगी। आपको मेरी वजह से किसी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं आएगी। दूसरी जानिब फहमी चाय लेकर हबीब के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर हबीब परेशान खड़ा सोचों में गुम है, क्योंकि जो उसने चाहा था भाई साहिब के चले जाने के बाद आज उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। सारा का सारा कारोबार तबाह हो चुका है और इस बार फाकिर ही सारे के सारे कारोबार को स्टैंड करने के लिए अपनी दोस्त आमना के अब्बा की हेल्प ले रहा है। इसी वजह से वो परेशान है कि इसे तो आजकल क्लाइंट्स भी मिल चुके हैं, इन्वेस्टर भी मिल चुके हैं। उसे परेशान देखकर फहमी उसके पास आकर कहती है कि फाकिर जानता है कि तुम्हारे बगैर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम किसी किस्म की कोई भी परेशानी मत लो। हबीब कहता है कि ऑफिस से फायदा ही तो मैंने नहीं उठाया, वरना ये सब कुछ आज मेरा होता। भाई साहिब के चले जाने के बाद ये सारी की सारी बातें समीना सुन लेती है। समीना बोल बोलती है, कहती है कि शर्म तो नहीं आती? भाई साहिब के चले जाने के बाद तुम्हारा हक बनता था कि तुम उनके बच्चों का ख्याल रखते। फाकिर तुम्हारा भी बेटा है, उसके साथ तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है, इतने बुज़दिल मत बनो। यहाँ पर हबीब साहिब खामोशी के साथ सारी की सारी बातें सुनते हैं और यहाँ पर फहमी भी। फहमी का चेहरा तो समीना के सामने पहले भी था, लेकिन इस बार तो उसने हाथ ही क्रॉस कर दी। उधर एनी स्कूल से जैसे ही घर वापिस आती है तो यहाँ पर दादी माँ उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि किसकी इजाजत के साथ ये स्कूल जाने की तैयारियां कर रही है। घर के हालात तो आगे ही बेहतर नहीं है, शादीशुदा हो चुकी है, अब तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ घर संभालना है, ना कि स्टडी करना। उनकी बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा परेशान हो जाती है कि दादी अम्मा किस तरह की बातें कर रही है। अगर वो पढ़ेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी, कल को फाकिर के साथ कैसे सेटल होगी। उसकी माँ दादी अम्मा को समझाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उसकी समझ में बात तो आती ही नहीं है। यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद वो फाकिर के पास पहुँच जाती है। फाकिर जो कि अपना काम भरपूर अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है लैपटॉप के ऊपर बैठकर। यहाँ पर एनी आकर कहती है कि दादी अम्मा मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही, मैं क्या करूँ, आप ही कुछ बताए ना। यहाँ पर फाकिर अपने कामों में बिजी होता है। वो कहता है कि मेरे सर के ऊपर तो पहले ही बहुत सारी टेंशंस हैं, मजीद टेंशन मुझे मत दो, बेहतर होगा कि अपने मामला खुद ही हैंडल कर लो। इस बार एनी फैसला लेने वाली है, सभी लोगों को इस बार बातें सुना देगी, कहेगी कि मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगी और अपनी जिंदगी में अपने तरीके से गुजारूंगी। बड़े अब्बा के चले जाने के बाद फाकिर के ऊपर भी बुरा वक्त आ गया है और मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर बड़े अब्बा होते तो आज मुझे कोई भी स्कूल जाने से ना रोकता। उधर फायजा एनी के पास बैठी हुई बातें कर रही होती है। फायजा है तो छोटी लेकिन अकल में बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी बात कर देती है। फायजा को जब सारी की सारी बातें पता चलती हैं कि एनी को स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा और फाकिर के साथ भी बाबा जान ठीक नहीं कर रहे, तो वो कहती है कि इस घर में ना बहुत जल्द कोई तूफान आने वाला है। एनी कहती है कि तूफान तो आएगा, अगर किसी ने मेरे मकसद से रोका ना मुझे तो मैं चुप करके नहीं बैठूंगी, क्योंकि इस बार एनी फैसला करने वाली है अलग होने का, जिसमें फाकिर और समीना भी उसका भरपूर साथ देंगे। दूसरी जानिब रहीला, जिसने इतना बड़ा खेल खेल लिया, अकरम साहिब यानी कि पुलिस वाले के साथ मिलकर चोरी करवा दी जमशेद के घर में। जमशेद की माँ तो इस बार मरने ही वाली हो चुकी थी, करोड़ों का नुकसान वो कैसे हैंडल कर पाएगी। रहीला के घर में हबीब पहुंच जाता है, जहां पर उसे रहीला नजर नहीं आती। आखिर रहीला नजर आए तो कैसे नजर आए, क्योंकि इतने बड़े बड़े खेल खेल रही है पुलिस वाले के साथ मिलकर, और वो पुलिस वाला भी जो चोर ही है। चोर डकैत पाल रखे हैं, किसी के घर में भी चोरी करवानी हो तो पुलिस वाले के साथ रहीला राब्ता कर लेती है। रहीला घर में नहीं मौजूद होती, जैसे ही वो घर में आती है तो वहाँ पर हबीब उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके ऊपर टूट पड़ता कहता है कि कहाँ पर गई थी,
होगी, किसकी इजाजत लेकर गई थी? खाली हाथ गई हो, खाली हाथ ही वापस आ रही हो, ना ही बाजार से कोई सब्जी लेकर आई हो। और मैं तो तुम्हारा इंतजार काफी देर से कर रहा था। जिसके बाद वो रहीला के ऊपर टूट पड़ता है, अच्छी खासी उसकी धुलाई कर देता है। यहाँ पर रहीला बर्तन नीचे गिरा देती है, जिसके बाद हबीब अपने ही आप को कोसता है। अकेला सीढ़ियों के ऊपर बैठकर अपने ही चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारता है और पागलों वाली हरकतें करता है, क्योंकि उसके हाथ तो आज कुछ भी नहीं है। दूसरी बीवी भी 2 नंबर निकली और सोचता है कि उसने क्यों शादी की रहीला के साथ। आने वाले वक्त में फाकिर का बेबी और रैनी का बेबी इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि इस बार रैनी और फाकिर बड़े बनकर दिखाने ही वाले हैं। उन दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी बचपना था वो बहुत जल्द दूर होने वाला है। एनी घर के काम, रोटी, झाड़ू सब कुछ करने वाली है। बेबी आने के बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। लेकिन कौन कौन चाहता है कि रहीला का बुरा अंजाम हो? जिस तरह से वो घरों को नहीं बल्कि खानदानों को तबाह करने की सोच रखती है, इस बार तो वो अपने हकूक हबीब से जबरदस्ती भी लेने वाली है। और कौन कौन चाहता है कि एनी दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दे? दादी अम्मा बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही एनी के साथ। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।